रूही। हाँ, वही रूही जो इस घर की बहू होकर भी आज सबकी नजरों में अपराधी बन चुकी है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और होठों पर सिर्फ एक विनती। मां जी, ये घर मत छोड़िए। ये परिवार आपके बिना अधूरा है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए वह सोनी के पैर पकड़ लेती है, लेकिन सोनी की आंखों में दया नहीं, बस नफरत झलकती है। सोनी धीरे से कहती है, रूही, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन तूने मुझे मां कहना बंद किया था, उसी दिन मेरा रिश्ता भी तुझसे खत्म हो गया था। और फिर वही सख्त आवाज गूंजती है, बहुत जल्द मैं नहार को भी तुझसे अलग कर दूंगी, क्योंकि अब नहार मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लेकिन तभी नहार अपने कदमों की आहट के साथ सीन में आता है। आंखों में नम्रता और दिल में दर्द ली कहता है, अब मां, रूही से गलती हुई है, पर हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना यह घर, यह आंगन सब सूना लगने लगेगा। सोनी का चेहरा पिघल जाता है। वह घर छोड़ने से मना कर देती है, पर नहार का वह फैसला रूही के लिए एक सजा बन जाता है। रूही कांपती आवाज में कहती है, मुझ पर भरोसा कीजिए नहार जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मां जी पर हाथ कैसे उठा सकती हूं? मैं अपनी बहन की गोद भराई क्यों खराब करूंगी? लेकिन नहार खामोश रहता है और कमरे से चला जाता है। रूही के चेहरे पर अब सन्नाटा है और दीवार पर टंगी वह रहस्यमयी पेंटिंग, जिसमें अब आत्मा समा चुकी है। रूही समझ जाती है ये सब उसी आत्मा का खेल है। अब वह सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। अगले ही दिन सुबह रूही मंदिर जाती है, थाली उठाती है और मंत्र जपने लगती है। तभी दीवारें कांपने लगती हैं और आत्मा की चीख गूंज उठती है, तू नहीं जानती रूही, मैं कौन हूं? मैं इस घर की पुरानी बहू हूं, जिसे इस घर ने धोखा दिया था। अब मैं सबको वही दर्द दूंगी जो मुझे मिला था। रूही कांपते हाथों से शंख उठाती है, जोर से बजाती है। आत्मा चिल्लाती है, नहीं, ये आवाज मैं सहन नहीं कर सकती। लेकिन रूही रुकती नहीं। वह लगातार मंत्र बोलती रहती है और आत्मा दीवारों में समा जाती है। आवाज गूंजती है, मैं वापस आऊंगी रूही, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रात का सन्नाटा, खिड़की अपने आप खुलती है। ठंडी हवा का झोंका आता है। रूही डरते हुए खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन वहां वही पेंटिंग टंगी है। पेंटिंग से एक धीमी हंसी गूंजती है, अब कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। रूही कांप जाती है, आंखों में डर और होठों पर एक ही सवाल, आखिर ये आत्मा चाहती क्या है?